बिल्कुल सुरजीत कुमार जी, आपने जो बात कही थी कि बहुत सारी कमियां रही थी राजस्थान में, हाँ बिल्कुल कमियां रही थी, इसको हम स्वीकार करते हैं। और इससे हमने बहुत कुछ सीखा है, और उसी के आधार पे हम पूरे भारतवर्ष से एकजुट होके इस मैटर को लेके। और रमेश जी एक बार म्यूट करिए अपना, क्योंकि आवाज रिपीट हो रही है मुझे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी, सुरजीत जी आप ही म्यूट करें एक बार, सुरजीत जी और रमेश जी म्यूट करें अपना। स्पष्ट तौर से ये है कि जो कमियां रही थी हाँ सलीम भाई उनमें बोलिए। सुधार हो रहा है, जिन आधार पे जो आधार बनाया गया था राजस्थान हाई कोर्ट में, कोर्ट को भी गुमराह किया गया था। उन्होंने जिस प्रकार से जो तरीका बताया गया था, जो नोटिफिकेशन 2018 को असंवैधानिक या बिना किसी इस प्रकार से जारी किया कि ये नोटिफिकेशन गलत था, नोटिफिकेशन को खारिज किया गया था। उन्हीं तथ्यों पे जो 2018 का नोटिफिकेशन जिसमें बीएड को शामिल किया था, तो उन्हीं तथ्यों पे 2010-11 का जिसमें बीएसटीसी शामिल हुई थी और बीएड वालों को बाहर किया था, वो भी नोटिफिकेशन सेम इसी प्रोसेस से जारी किया हुआ है। और जो आर्टिकल है, उनकी खुद की धाराएं हैं एनसीटी की 29.1, 29.2, और जिन आधार पे कार्य किया गया है 30 के हिसाब से एमएचआरडी की अनुशंसा की गई थी, एमएचआरडी के अनुसार वो काम होता है, तो उनको बाध्य है। सारी चीजें इन पे हम आरटीआई ली है, आरटीआई पे काम कर रहे हैं, हर तथ्यों पे काम कर रहे हैं। कुछ चीजें हमने सार्वजनिक नहीं की जानबूझकर, और हम ये चाहते हैं कि जो वो अपने आधार पे हमारी ड्राफ्टिंग जैसे इन लोगों ने देखी थी बीएसटीसी वालों ने, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की देवेश शर्मा बनाम जो ये केस था उसमें ड्राफ्टिंग देखी होगी, लेकिन और भी केसेस है जिनकी ड्राफ्टिंग अभी बाकी है, उनके सामने जब आएगी सारी चीजें निकल के आएगी। और अभी एक छोटी सी इनके सामने चिंगारी रखी गई थी, अभी एक छोटी सी चिंगारी रखी गई थी, अभी एक बड़ी चिंगारी इनके सामने निकल के आएगी। आप इंतजार करें। मैंने कहा था मुकुल रोहतगी जी को उतारा था, आप लोगों को पता है फर्स्ट हियरिंग में हमारे साथ एनसीटी प्लस मुकुल रोहतगी जी मौजूद रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में केविट लगाने पे सरकार को नोटिस देवेश जी हरे राम जी जुड़ रहे हैं, हरे भेजने राम की जी को आवश्यकता। एक्सेप्ट कीजिए प्लीज। हाँ, हरिराम जी जुड़ जाएंगे। मैं एक छोटी सी और बात बताना चाहता हूँ सुजीत जी, कि हम एक और बेच के अनुसार सुपर सीनियर की भी तैनाती कर देंगे फर्स्ट हियरिंग में ही। हम किसी भी प्रकार से, कोई भी प्रकार से रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। और ये केवल मामला राजस्थान का ही नहीं है, अपितु पूरे भारत का है, और सभी राइट्स का है, अधिकारों का। या तो इस प्रकार से नोटिफिकेशन आना नहीं था, कई लोगों ने एनसीटी पे इस प्रकार का भी दबाव बनाने की कोशिश की कि एनसीटी इस नोटिफिकेशन को अपने वापस ले ले बाहर, लेकिन वो सारी चीजें दरकिनार हो चुकी है, एनसीटी खुद ने फाइल कर चुकी है। और एनसीटी की तरफ से एसजी उतर रहे हैं, अभी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया उतरेंगे, और जल्द ही आप लोगों के सामने सारी चीजें सार्वजनिक कर दी जाएगी। जितने भी युवा साथी लाइव के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को समय समय पर अवगत करा दिया जाएगा। पूरे भारत से बीएड एक है, बीएड तो पूरी एकता में, चाहे बिहार का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे राजस्थान का हो। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाहता हूँ दोस्तों, हमारे एक विरोधी दल ने अपने भाई को बना के बीएड का अभ्यर्थी भेजा था हमारे बीच में, उसके खिलाफ भी हमने उस पहले छोड़ा के जाने दो, लेकिन बहुत सारी चीजें हुई क्योंकि उन्होंने टेलीग्राम हैक करके कई बहनों को गलत गलत वीडियो मैसेज वगैरह किए थे उनका अंजाम देने के लिए, क्योंकि पंजाब और राजस्थान दोनों तरफ से उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। और जो गलत है उनको कहीं नहीं बख्शेंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गए इन प्रकार की बातों को लेके। और पंजाब के जितने भी युवा साथी जो मुझे सुन रहे हैं देख रहे हैं, बिहार के युवा साथी जो मुझे सुन रहे हैं देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के युवा साथी और राजस्थान के तमाम युवा साथी जो मुझे सुन रहे हैं देख रहे हैं, आपके टेलीग्राम से किसी ने ओटीपी मांगा, फिर आपके नियर एंड डियर को मैसेज भेजे गए, रुपए लिए गए तथा कईयों को गलत वीडियो भेजे गए थे, जो हरकत की थी वो व्यक्ति हमें पता है, नाम जल्दी सार्वजनिक किया जाएगा ऐसे ऐसे लोगों का। तो आप जितने भी युवा साथी है वो व्यक्तिगत तौर पे रमेश शर्मा जी को उनकी जानकारी दीजिए आप, और आप भी एफआईआर दर्ज कराएं अपने स्तर पे, और हम भी करवा रहे हैं, ताकि पता चले किस प्रकार से किन लोगों ने नीच हरकत की, उन सभी को उनको समय पे सजा मिल सके। बाकी सारी जानकारी रमेश जी आप देते रहे, क्योंकि मैं बीच रास्ते में आप लोगों ने बिना थोड़ा पूर्व अनुमान से लाइव के लिए आपने भेज दिया। और हरिराम जी आपको सारी सारी शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि बिहार से, पटना हाई कोर्ट से आप मैटर को बहुत अच्छे से निकाल के लेके आएंगे। सुजीत जी बिहार बिहार से, विनीत जी है, उज्जवल जी है, आपकी टीम बहुत शानदार है, और मैं मानता हूं कि
हम सब एक है और एकजुट होकर कार्य करेंगे। जी रमेश।